तो जब ये ब्रेक पैड घिस घिस करके नीचे आ जाता है या इसकी सतह का लेवल अंदर चला जाता है, तो ये जो प्लेट है, ये जो स्टील प्लेट है, ये ब्रेक मारने पे ब्रेक डिस्क में टच करेगी और ची 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 करके आवाज आएगी जी। तो ये छोटा सा मेटल का पोर्शन इसमें लगा करके जो सटने लगता है, तो जो आवाज़ आने लगती है वही वार्निंग सिस्टम हो जाता है, ब्रेक पैड के बदलने का समय आ गया है। जो गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा चलती है 10,000 किलोमीटर पे इसको जरूर खुलवा के इंस्पेक्ट करा लें, और जैसा हमने बताया ब्रेक की थिकनेस भी देख लें, ब्रेक पैड की भी कंडीशन देख लें। और जो गाड़ी शहरों में चलती है, जो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है, वो फ्रॉम सर्विस टू सर्विस, बिकॉज जब गाड़ी आप सर्विस में देते हैं तो सर्विस का भी एक अभिन्न अंग है कि ब्रेक सिस्टम्स को चेक किया जाता है कि ब्रेक सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे हैं उसका वेयर एंड टेयर कितना हुआ है, किस कंडीशन में है, वो इंस्पेक्शन होता ही होता है। हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का विषय है गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम और विशेष तौर पर बात होगी ब्रेक डिस्क की। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जब गाड़ी चलती होती है तो उसको रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, और जैसे गाड़ी को चलाना जरूरी है वैसे उसको रोकना भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो एक प्रिंसिपल है, फ्रिक्शन पे आधारित है। कोई भी घूमती हुई चीज को रोकने का प्रयास करते हैं, इस दौरान फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के चलते ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है और गाड़ी फिर अल्टीमेटली रुक जाती है। पूर्व में, आज से अगर हम 35 साल या पहले बात करें, हमारे देश में मूलतः ब्रेकिंग सिस्टम जो होता था वो जो व्हील है या जो चक्का है जहाँ पे अल्टीमेटली ब्रेक लगा रहता है, उसमें ब्रेक ड्रम्स हुआ करते थे। और मिड 80s में फिर जो नया टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई, हालांकि वर्ल्ड ओवर ये टेक्नोलॉजी, डिस्क ब्रेक की टेक्नोलॉजी पहले आ गई थी, हमारे देश में इसका आगमन लगभग मिड 80s में हुआ। तो उस समय जो ब्रेकिंग सिस्टम आया हमारे कंट्री में, वो ब्रेक डिस्क और ब्रेक ड्रम का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। ब्रेक डिस्क आगे वाले व्हील में और ब्रेक ड्रम पीछे वाले व्हील में। ब्रेक डिस्क जो है, अगर हम एकदम मॉडर्न कार्स की बात करें, हाई एंड परफॉर्मेंस कार्स की बात करें, तो उसमें तो चारों व्हील में ब्रेक डिस्क लगे रहते हैं। मगर अमूमन लो एंड या जो गाड़ियां बहुत हाई स्पीड में नहीं चलती हैं या जो कार्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उसमें जो सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन है वो है आगे में ब्रेक डिस्क और पीछे में ब्रेक ड्रम। दोनों का फंक्शन प्रिंसिपल एक ही है, बट एफिशिएंसी ब्रेक ड्रम की थोड़ी कम होती है अगर हम उसको इसकी तुलना ब्रेक डिस्क से करें। तो एक थंब रूल है, जो भी गाड़ियां होती हैं, चाहे वो चारों चक्के में ड्रम ब्रेक सिस्टम हो या आगे में डिस्क और पीछे ड्रम हो या चारों चक्के में डिस्क ब्रेक हो, प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग जो है वो है लगभग 60 से 65% जो पूरा ब्रेकिंग फोर्स होता है गाड़ी का, अगर आपने ब्रेक दबाया तो अगर उसको हम लोग डिवाइड करें परसेंटेज में, तो 60 से 65% ब्रेकिंग जो होती है वो फ्रंट व्हील से होती है, और बाकी जो 30 से 35% या 40% जो है वो रियर व्हील से होती है। उसका भी कुछ साइंटिफिक कारण है। अगर हम लोग ज़्यादा इस अनुपात को अगर ठीक नहीं रखेंगे तो ऐसी संभावना है कि आगे का ब्रेक और पीछे का ब्रेक बराबर लगे तो गाड़ी हो सकता है स्किड भी कर जाए। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक में मेन डिफरेंस होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रिक्शन जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स होगी। तो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, एक तवानुमा एक डिस्क होती है और उसके दोनों तरफ हम ब्रेक पैड्स को दबा के डिस्क के ऊपर में दबाव डाल करके और उससे फ्रिक्शन क्रिएट करके गाड़ी को रोकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब जो चीज डिस्क को या ड्रम को दबा करके रोकने की कोशिश करती है, उसको हम लोग, ड्रम में ब्रेक शूज होते हैं और डिस्क में जो चीज लगती है उसको ब्रेक पैड्स कहते हैं। तो डिस्क में क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रम ब्रेक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी ब्रेकिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ज़्यादा ब्रेकिंग जो है वो संभव हो पाता है एक छोटे से एरिया में
डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम से। जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे ड्रम ब्रेक्स का भी प्रचलन घट रहा है पीछे चक्के में भी। अब तो चारों चक्के में डिस्क ब्रेक का प्रचलन भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गया है। बट फिर भी अभी भी मेजॉरिटी गाड़ियाँ जिनका दाम, मैं अगर दाम के कैटेगरी में जाऊँ तो कॉस्ट जिनका लगभग 15 लाख से कम है या 15 से 20 लाख तक भी है, तो पीछे में ड्रम और आगे में डिस्क का ही कॉम्बिनेशन है। ब्रेक डिस्क रिप्लेसमेंट के बारे में मेरा अनुभव कहता है कि काफ़ी कम अवेयरनेस है वर्कशॉप्स में भी, और काफ़ी कम अवेयरनेस है ड्राइवर्स और ओनर्स में भी। तो आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़रूरी जानकारी अपने दर्शकों तक देना चाहते हैं कि ब्रेक डिस्क को रिप्लेसमेंट करने का निर्णय कब लेना है और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है और क्यों ये होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को हम ब्रेक ड्रम्स के बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे, ब्रेक डिस्क के बारे में डेमो के जरिए समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को विस्तार से बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। शक्ति जी, हमारे पास यहाँ 2 ब्रेक डिस्क हैं। एक का साइज थोड़ा बड़ा है, एक का साइज थोड़ा छोटा है, बट अमूमन अगर देखा जाए तो उसका जो प्रिंसिपल है या जो उसका शेप है वो एक जैसा है। ठीक है। बहुत पहले जब ये हमारे देश में टेक्नोलॉजी आई थी मिड 80s में, उस समय जो ब्रेक डिस्क आती थी वो नॉन वेंटिलेटेड आती थी। नॉन वेंटिलेटेड का मतलब ये होता है कि ये ब्रेक डिस्क का की 2 सतह है, एक अंदर वाली सतह है, एक ये वाली सतह, मगर उसके बीच में आप देख रहे हैं ये गैप्स बने हुए हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, क्योंकि ये डिस्क पे फ्रिक्शन होता है और ये डिस्क बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो गाड़ी चलने के दौरान में ये इसके बीच में फ्रेश एयर, जो गाड़ी चलती है तो हवा इसमें घुसती है और हवा घुस करके इस डिस्क को कूल करने का भी काम करती है। मिड 80s में जब हमारे देश में पहले बार डिस्क आया था, उस समय ये ब्रेक डिस्क तो आ गई थी बट वेंटिलेटेड डिस्क नहीं हुआ करती थी। आप ये समझिए कि डिस्क इसी तरह की दिखती थी, बस ये बीच में जो ये गैप है वेंटिलेशन के लिए या इसमें अंदर हवा जा सके इसको ठंडा करने के लिए, वो नहीं होता था। वो एक ही डिस्क दिखती थी, मोटी सी डिस्क दिखती थी, वो नॉन वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क हुआ करती थी। ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे करता है इसको शक्ति जी मानते हैं, ये डिस्क है इस तरह से गाड़ी में लगी हुई है। अभी जब गाड़ी चल रही है तो ये डिस्क ऐसे ऐसे रोल करती है जी, क्योंकि इसी के बाहर, इसी के ऊपर में व्हील फिटेड है। ठीक है। अब इसको, ये व्हील का एक अंदर का हिस्सा होता है, यही ब्रेकिंग सिस्टम का डिस्क है। अब गाड़ी चल रही है तो हमें गाड़ी को रोकना है, तो इसको रोकने की कोशिश करनी है हमको। तो इसमें हम लोग दोनों तरफ से ये इस तरह का एक ब्रेक पैड आता है। मैं जानबूझ के पुराना ब्रेक पैड दिखा रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है, वो इस डिस्क का जो डेमो होगा उसमें पता चल जाएगा। तो आपने देखा कि ब्रेक डिस्क जो है उसको दोनों तरफ से हमने ब्रेक पैड से कवर कर लिया, और इसके ऊपर एक कैलिपर असेंबली होती है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो उसमें पिस्टन होता है, वो पिस्टन क्या करता है, ये दोनों ब्रेक पैड्स को ब्रेक डिस्क के ऊपर में दाबता है बहुत जोर से। ठीक है। तब ये गाड़ी कैसे मूव कर रही है, तो हमारे जो ब्रेक पैड्स हैं वो ऐसे ऐसे इसके साथ साथ मूव करते हैं और इसको दबा के हम लोग रखते हैं। तो जब दबा के रखते हैं तो इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है और धीरे धीरे गाड़ी रुक जाती है। इस क्रम में ब्रेक डिस्क बहुत गर्म हो जाती है, तो वो वेंटिलेशन से थोड़ी ठंडी हो जाती है। और ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बने होते हैं, ताकि इसका घिसाव कम से कम हो और हाई टेम्परेचर में इसका वेयर एंड टेयर नहीं हो। पुराने ज़माने में ये एस्बेस्टोस से बना होता था, तो अब के समय में वो भी टेक्नोलॉजी बदल गई और ब्रेक पैड्स में जो ये मटेरियल लगा हुआ है जिसकी बदौलत हम रोकते हैं, ये पहले एस्बेस्टस हुआ करता था, अब एस्बेस्टस नहीं होकर ये सिंथेटिक मटेरियल होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं इस पर। जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ती है उसमें ब्रेक पैड्स का जो ये लाइनिंग है इसकी टेक्नोलॉजी या उसका जो मटेरियल है उसमें भी चेंजेस होते हैं। बट अमूमन एक तरह का हीट रेजिस्टेंट मटेरियल की कोटिंग होती है इस मेटल प्लेट्स पे, जो आप साइड से देख पा रहे हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं ये थोड़ी कोटिंग है, और पीछे के पोर्शन में एक लोहे का प्लेट होता है जिसके ऊपर इसको लगाया जाता है। ब्रेक पैड का बदलना है जी, तो ब्रेक पैड या तो पूरा घिस जाए और मेटल, ये ऊपर का लाइनिंग पूरा घिस जाए और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होने लगे तो घस 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 आवाज आएगी। तो उसमें क्या होता था कि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होने से ब्रेक डिस्क भी डैमेज हो जाती थी। तो अभी मैन्युफैक्चरर्स ने इसका 2 सोल्यूशन खोजा है। एक सोल्यूशन ये है कि आप देखिए ये ब्रेक पैड का एक सेट है, ठीक है, अंदर और बाहर का एक सेट है, ठीक है। बट एक पैड में आप देख रहे हैं ये पत्ती नुमा एक
प्लेट लगी हुई है। जी जी ये प्लेट की जो ये वाली टिप है, अगर आप देखेंगे प्लेट की जो ये वाली टिप है वो ब्रेक पैड के साथ होती है। तो ब्रेक पैड ओरिजिनली तो मोटा होता है, तो जब ये ब्रेक पैड घिस घिस करके नीचे आ जाता है या इसकी सतह का लेवल अंदर चला जाता है, तो ये जो प्लेट है, ये जो स्टील प्लेट है, ये ब्रेक मारने पे ब्रेक डिस्क में टच करेगी और ची 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 करके आवाज आएगी। जी तो ये छोटा सा मेटल का पोर्शन इसमें लगा करके जो सटने लगता है, तो जो आवाज आने लगती है वही वार्निंग सिस्टम हो जाता है, ब्रेक पैड के बदलने का समय आ गया है। हालांकि और भी जो प्रीमियम गाड़ियां होती हैं उसमें ये मैनुअल कॉन्टैक्ट के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर लेवल का थिकनेस कम होता है तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो मीटर पैनल होता है उसमें वो एक वार्निंग इंडिकेटर आ जाता है कि भाई आपका ब्रेक पैड खराब हो गया। वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये जो है थोड़ा लो कॉस्ट है, बट ये भी उसका काम यही है कि जब ये ब्रेक लाइनिंग घिसते घिसते कम हो जाए, तो ये जैसे ही कम होगा तो ये मेटल वाली जो स्टील वाली प्लेट है, ये जो पत्ती है, ये एक्सपोज हो जाएगी और वो ब्रेक मारने पे ब्रेक डिस्क में टच करने लगे तो ची ची आवाज आएगी। तो वो वार्निंग का एक सिग्नल है कि भाई अब आपका ब्रेक पैड बदलने का समय आ गया, नहीं तो आप इस पे चलाएंगे तो खतरा भी हो सकता है और प्लस आपकी ब्रेक डिस्क के डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेक पैड के बारे में तो सर आपने बता दिया। ये ब्रेक डिस्क का कैसे हमारे ऑडियंस समझें जिनके पास गाड़ियां हैं कि इसको बदलना चाहिए, कब इसको कैसे इसकी पहचान हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने अभी बताया आपको इस माध्यम से कि ये प्लेट जब सटने लगे तो ब्रेक पैड बदलने का समय तो आ गया है जी। बट ये ब्रेक डिस्क कब बदलनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक डिस्क अल्टीमेटली हमने बताया ब्रेक पैड्स ब्रेक डिस्क को इस तरह से जकड़ते हैं जी ठीक है। तो ये जकड़ते हैं और ये मूव करता है, तो धीरे धीरे ब्रेक पैड का वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है क्योंकि वो सॉफ्टर मटेरियल है और ये जो है ये हार्डर मटेरियल है कंपेयर टू द ब्रेक पैड लाइनिंग्स। बट इसका भी वेयर एंड टेयर होता है और वो थोड़ा स्लो होता है बट होता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी फिजिकल इंस्पेक्शन, बहुत आप जगह वर्कशॉप में जाएंगे ना तो टेक्नीशियंस बोलेंगे नहीं सर अभी तो ब्रेक डिस्क ठीक है, अभी तो चलेगा। क्या सही तरीका है और आपकी गाड़ी का ब्रेक डिस्क अभी बदलने लायक हुआ है कि नहीं, वो हम अभी आपको चीज़ बताने वाले हैं। देखिए शक्ति जी, हर एक ब्रेक डिस्क में एक चीज़ है वो हर ब्रेक डिस्क में होगी, वो होगी कि ये जो थिकनेस है इसकी मोटाई, ये कितने मोटाई तक ये ठीक है और घिसते घिसते कितना पतला हो जाए तो इसको रिप्लेस करना है। तो वो यहाँ अंकित होता है। अगर आप देखें यहाँ पे मिनिमम लिखा, यहाँ पे लिखा है MIN.TH मतलब मिनिमम थिकनेस और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 mm। तो ये ब्रेक डिस्क की जो नए में जो भी थिकनेस है, जो थिकनेस है वो 15 mm से ज़्यादा होगी और घिसते घिसते 15 mm तक जब तक आ जाए तब तक तो ये यूजेबल है। बट 15 mm से कम हो जाए, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ मिनिमम थिकनेस 15 mm। 15 mm से अगर कम हो जाए तो साइंटिफिकली उसको मेजर करिए और मेजर करके ब्रेक डिस्क को बदल दीजिए। मेजर करने का तरीका बहुत ईजी है। एक यंत्र होता है, मेजरिंग टूल होता है जिसको हम लोग वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वो इस तरह का होता है शक्ति जी। वर्नियर कैलिपर में ये जॉज होते हैं, इस जॉज के माध्यम से हम इसको, तो अब यहाँ पे देखें अंकित है इस पर्टिकुलर ब्रेक डिस्क में मिनिमम थिकनेस 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे ब्रेक डिस्क को या लगे लगे गाड़ी में लगे में, और ये वर्नियर कैलिपर लेंगे, वर्नियर कैलिपर को ऐसे लगाएंगे और इसकी थिकनेस को हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ था मिनिमम थिकनेस 15 mm, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया, इसको हम बाहर निकाल के देखते हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं शक्ति जी तो मिनिमम थिकनेस 15 mm लिखा हुआ था और ये अभी फिलहाल इसकी जो थिकनेस है नए में वो 16.5 mm है, मतलब 16.5 mm है। मतलब 1.5 mm तक घिसेगा तो ये मिनिमम पे आएगा। उसके बाद अगर 15 से नीचे चला जाएगा, अगर कभी भी हम वर्कशॉप में गए और ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी अगर कुछ चल चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो हमें कैलिपर से चेक कर लेना चाहिए कि अभी इसमें लिखा हुआ है मिनिमम 15 mm, अगर 15 mm से कम हुआ तो अब ये ब्रेक डिस्क रिप्लेस कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कैलिपर असेंबली है, जो उसके पिस्टन में जो मूवमेंट है जिसकी वजह से आपका ब्रेक पैड इससे दबता है, उसकी जो प्रेसिंग पावर होती है वो रेंज के थोड़ी बाहर चली जाती है और प्लस ब्रेकिंग भी कम होने की संभावना है। तो इसीलिए ब्रेक पेडल आपका थोड़ा अंदर चला जाएगा। इसलिए ब्रेक डिस्क की थिकनेस एकदम विद इन द लिमिट्स होनी चाहिए। और नापना कैसे है, कितना होना चाहिए, ये हमने आपको बताया। उस पर लिखा हुआ है मिनिमम थिकनेस, और उस थिकनेस को नापने के लिए ये वर्नियर कैलिपर से आप नाप लें। अगर ये मिनिमम थिकनेस के रेंज के ऊपर है या मिनिमम थिकनेस तक है तब तक तो ठीक है,
अदरवाइज उससे कम है तो एकदम इसको बदल देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम अपने ऑडियंस को बताएं, ये जो अभी ब्रेक डिस्क की बात कर रहे हैं डेमो के जरिए हमारे ऑटो एक्सपर्ट, ये बिल्कुल नया है, तो उसके थिकनेस के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया। सर बहुत लोग जो जाते हैं जिनका सपोज कीजिए हाइपोथेटिकली अगर हम ये इमेजिन करें कि उनका ब्रेक चेक करवाना है, तो सबके पास तो ये इक्विपमेंट होगा नहीं, तो वर्कशॉप में वो जाके अगर ब्रेक में कोई समस्या हुआ तो उससे खुद से भी चेक करके रिकन्फर्म कर सकते हैं। देखिए क्या होता है शक्ति जी, हर वर्कशॉप का एक काम करने का स्टैंडर्ड होता है जी और कुछ वर्कशॉप्स के पास सब इक्विपमेंट होते हुए भी वो ओवर कॉन्फिडेंस में शायद कुछ कुछ चीज़ों को बाईपास करते हैं। मगर आज हमारा उद्देश्य अपने चैनल का यही रहता है कि दर्शकों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, बिल्कुल। ताकि वो ये चयन कर सके। भाई आप जब वो गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले पूछ लें कि भाई आपके पास वर्नियर कैलिपर है? अगर है तो कृपया करके इसको नाप करके मुझे दिखा दीजिए, अगर रेंज में है तो। और अमूमन क्या है कि कोई भी ऑथराइज वर्कशॉप्स में भले लोग इसको यूज़ करें नहीं करें, होता सबके पास है जी। ये यूज्ड ब्रेक डिस्क है जी ठीक है, इसलिए आप थोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे रस्टिंग है। जी अब ये थोड़ी बड़ी डिस्क है तो इसकी मोटाई ज़्यादा है, ये 18 mm है। तो अभी तो हमने बता दिया थिकनेस कैसे मेजरमेंट करते हैं, बट एक दूसरा कारण भी है ब्रेक डिस्क बदलने का। अब क्या होता है शक्ति जी, ये ब्रेक डिस्क है और ये हमारे पैड्स हैं, ये लगातार गाड़ी चलती है, दब रहा है छूट रहा है, दब रहा है छूट रहा है, वेयर एंड टेयर हो रहा है। अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ब्रेक पैड के सतह को देखिए तो उसमें कुछ चमकीला चमकीला दिख रहा है जी, वाइट वाइट, ठीक है जी कई जगहों पे। या हम दूसरा पीस भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा जी। तो ये जो चमकता हुआ पोर्शन है, इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि दो तरह के मटेरियल का मिश्रण है। इसमें कुछ मेटेलिक पार्ट्स भी होते हैं, मेटेलिक चंक्स होते हैं, चिप्स होते हैं या मेटेलिक लीव्स होते हैं, जो भी आप कह लीजिए। मतलब मेटल का भी एक पार्ट जो है कंपोजिशन है इसके ब्रेक लाइनिंग के ऊपर ठीक है। तो ब्रेक डिस्क जो घिसती है, अगर ये एकदम सॉफ्ट होगा तो घिसेगी ही नहीं, तब तो फिर मिनिमम थिकनेस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। बट इस मेटल के चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक डिस्क घिसने लगती है। अब ये मेटल की जो आप देख रहे हैं पीसेज या चिंक्स जो देख रहे हैं, ये तो देखिए कोई अरेंज पैटर्न में नहीं है, ध्यान से देखेंगे हाँ, कोई अरेंज बिल्कुल, नहीं, स्कैटर्ड है। अब सोचिए कि अगर ये लगातार इस डिस्क पे ये लगी हुई है और 10,000 15,000 20,000 किलोमीटर तक लगातार इसको हम दबा रहे हैं हटा रहे हैं, दबा रहे हैं हटा रहे हैं, तो होगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन में जो बहुत माइक्रोस्कोपिक लुक से अगर आप देखिएगा तो आप देखिएगा कि इसमें जो ब्रेक डिस्क की जो सतह है वो पुराना होने के बाद उसमें ना कुछ पोर्शन ऊपर दिखेगा, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, कुछ गड्ढानुमा, कुछ ऊपर नीचे, कुछ ऊपर नीचे करके यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। बिकॉज इसमें मेटल के पीसेस हैं, कुछ वो अरेंज पैटर्न में नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे वो सट रहे हैं वहाँ पे कुछ गड्ढा ज़्यादा होगा, जहाँ नहीं सट रहे हैं वहाँ थोड़ा गड्ढा कम होगा। तो होगा क्या, अब गाड़ी जो है वो लेट से 10-20 हज़ार किलोमीटर चल गई और ब्रेक डिस्क तो ठीक है हमारे थिकनेस के लिमिटेशन में है, बट ब्रेक पैड हमारा घिस गया। तो अब हम जब नया ब्रेक पैड लगाते हैं ना शक्ति जी, तो क्या होता है कि ब्रेक डिस्क की सतह जो है वो तो कहीं थोड़ी उठी हुई है, फिर कहीं बैठी हुई है, कहीं उठी हुई है, बैठी हुई है। ब्रेक पैड वो रिप्लेस करते हैं तो कुछ समय तक ब्रेकिंग उनकी थोड़ी कम महसूस होती है कि कम ब्रेक लग रहा है ठीक है। वो उसका कारण ये होता है कि ब्रेक पैड तो नया है, उसकी सतह एकदम बराबर है, प्लेन है, फ्लैट है, मगर ब्रेक डिस्क की जो सतह है घिसने के बाद वो थोड़ी सी रफ हो गया, ऑन्डुलेशन ऐसे ऐसे है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लुक देखिएगा तो ऐसे 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 है। तो जो उसमें ऊपर का पोर्शन है वो तो ब्रेक पैड में सटेगा, और जो अंदर का पोर्शन है वो तो नहीं सटेगा, तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। कुछ किलोमीटर चलाने के बाद 100 200 400 किलोमीटर चलाने के बाद ब्रेक लगातार लगते लगते क्या होगा कि फिर ब्रेक पैड भी लगभग उस शेप में आ जाएगा जिस शेप में डिस्क है। तो कई बार ऐसा होता है ये जो ऑन्डुलेशन है, मतलब ये जो सरफेस में इरेगुलरिटी है, ये बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है, और जो लोग हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं या ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाने में विश्वास करते हैं, तो उनके लिए ये भी एक मापदंड होना चाहिए थिकनेस के अलावा कि अगर ब्रेक की जो डिस्क की सतह है वो बहुत ज़्यादा अगर रफ है, उसको आप थोड़ा नाखून से भी देख सकते हैं उंगली लगा के, बट वो बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है, बट फिर भी उस माइक्रोस्कोपिक लुक अगर साइड से देखें तो आपको अंदाज मिल जाएगा एकदम साइड से कि
सरफेस में बहुत ज़्यादा अगर उबड़ खाबड़ है तो भी ब्रेक डिस्क बदल देना चाहिए ताकि आपकी ब्रेकिंग बेहतर हो। अब कॉस्ट के चलते कुछ लोग नहीं लगाते हैं। फिर अब इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसको लोग भेज करके और थोड़ी शिमिंग करा देते हैं। शिमिंग का मतलब होता है कि एक लेथ मशीन पे डाल करके इसको थोड़ा ऊपर का सरफेस को हम लोग शिमिंग करके हटा देते हैं और उसको सतह को बराबर करने की कोशिश करते हैं। वो भी अगेन एक तरीका है, बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स को रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उसमें भी ऑटोमेटेड मशीन्स आ गए हैं जिसको ब्रेक लेथ बोला जाता है। वो गाड़ी में लगे लगे में ही थोड़ा शिमिंग कर देती हैं, या इस डिस्क को बाहर निकाल के उस मशीन पर माउंट करके भी शिमिंग हो जाती है। बट अगेन ये मेरा सुझाव है कि शिमिंग अगर जो जिसको हम लोग शिमिंग का प्रोसेस कहते हैं, शिमिंग अगर मैन्युफैक्चरर या ओईएम अलाउ करते हैं तभी कराएं, अथवा ब्रेक डिस्क ही नया डालें, क्योंकि ब्रेक से खिलवाड़ करना जानलेवा भी हो सकता है। जी बिल्कुल अशोक जी, एक सवाल है कि इसको तो थिकनेस, मिनिमम थिकनेस अगर कम है तब बदलेंगे हम। जो ट्रैफिक में, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, या हाईवे पे जो हमारे ऑडियंस बहुत ज़्यादा चलाते हैं, हाई स्पीड में ब्रेक भी ज़्यादा लगता है, उनके लिए क्या सुझाव है? उनको कितने दिनों में अपने ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करवाना चाहिए? अगर गाड़ी शहर में ज़्यादा चलती है तो शहर में अमूमन गाड़ी की स्पीड जो है वो कम होती है। हाईवेज पे स्पीड ज़्यादा होती है। अब इसमें एक फैक्टर और आता है, गाड़ी का जो वजन है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और गाड़ी में ज़्यादातर कितने लोग बैठते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। अल्टीमेटली क्या है, ये जो मोमेंटम है, गाड़ी चल रही है हाई स्पीड में, उसको रोकना है। जी। तो उसको रोकने के लिए हमको ब्रेकिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। तो ब्रेकिंग फोर्स कितना चाहिए ये डिपेंड करेगा आपके गाड़ी के वजन के ऊपर में, गाड़ी के स्पीड के ऊपर में, और गाड़ी के वजन का एक हिस्सा है नंबर ऑफ पैसेंजर्स उसमें कितने हैं। तो लगातार आपकी गाड़ी अगर ज़्यादा लोग बैठ करके हाईवे पे चलाते हैं, हाई स्पीड पे ज़्यादा आपकी गाड़ी चलती है, तो हर बार ब्रेक जब आप मारते हैं तो शहर में चलाने के बनिस्पत उसमें ज़्यादा देर तक ब्रेक एक्टिवेटेड होता है ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक ब्रेक मारना पड़ता है ताकि स्पीड धीरे धीरे कम होती है। जब शहर में स्पीड स्लो होती है तो थोड़ा ब्रेक मारने से स्पीड तुरंत कम हो जाती है। तो उस केस में अगेन मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला जा सकता है, या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इतने किलोमीटर पे आपको ब्रेक पैड या ब्रेक डिस्क बदल देना है। बट अमूमन अगर कोई गाड़ी हाई स्पीड में ज़्यादा चलती हो, ज़्यादा ऑक्यूपेंट्स हो और गाड़ी का साइज़ थोड़ा सा भारी भरकम है, मेरा अनुभव कहता है कि 10,000 किलोमीटर पे इसका ब्रेक पैड खुलवा के जरूर इंस्पेक्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी फ़िलहाल वो काम कर भी रहा है और आप फिर उसको हाईवे पे लेके निकल गए, तो हो सकता है कि आपके सफ़र के दौरान ब्रेक पैड वो लिमिट से ज़्यादा घिस जाएगा, और उसके बाद आपको रास्ते में परेशानी भी हो सकती है और वो खतरनाक भी हो सकता है। तो 10,000 किलोमीटर पे जो गाड़ी हाईवे पे ज़्यादा चलती है, 10,000 किलोमीटर पे इसको जरूर खुलवा के इंस्पेक्ट करा लें। और जैसा हमने बताया, ब्रेक की थिकनेस भी देख लें, ब्रेक पैड की भी कंडीशन देख लें। और जो गाड़ी शहरों में चलती है, जो ज़्यादा स्पीड में नहीं चलती है, वो फ्रॉम सर्विस टू सर्विस, बिकॉज जब गाड़ी आप सर्विस में देते हैं तो सर्विस का भी एक अभिन्न अंग है कि ब्रेक सिस्टम्स को चेक किया जाता है कि ब्रेक सिस्टम में जो कंपोनेंट लगे हैं उसका वेयर एंड टेयर कितना हुआ है, किस कंडीशन में है, वो इंस्पेक्शन होता ही होता है, भले विजुअल हो, ठीक है, मगर देखने से भी पता चल जाता है कि ब्रेक पैड की लाइनिंग्स जो है उसमें भी थिकनेस है कि नहीं है। तो जो गाड़ियाँ शहर में चलती हैं उनको सर्विस टू सर्विस, वो सर्विस इंटरवल 1 साल भी हो सकता है, 10,000 किलोमीटर भी हो सकता है, सर्विस टू सर्विस में होना चाहिए। बट जो गाड़ियाँ हाईवे पे ज़्यादा चलती हैं लगातार, बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, टैक्सीज होती हैं, या जो कुछ हमारे ऐसे दर्शक होंगे जो उनका काम ही इस तरह का है कि उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस केस में मेरा सुझाव है कि 10,000 किलोमीटर पे सर्विस का समय नहीं भी हुआ है तो अराउंड 10,000 जरूर देख लेना चाहिए कि ब्रेक पैड्स की लाइनिंग में भी थिकनेस है, ब्रेक डिस्क जो है, अगर गाड़ी 30-40 हज़ार चल चुकी है तो हर बार इंस्पेक्शन में ब्रेक डिस्क को भी हम लोग को वर्नियर कैलिपर से जरूर मेजर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी सटीक जानकारी देने के लिए। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है यूनिक जानकारी देना, हमारे ऑडियंसेस को जागरूक करना और बताना, यूनिक जानकारी को डेमो के ज़रिए उन तक पहुंचाना। हेड्सअप ऑटो आप देखते रहें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।